श्री गुरुदेव दत्त। कुछ एनआरआई ब्रदर्स का कंफ्यूजन है। सर, आपने बताया कि ऑल एनआरआई विल बी मस्ट कम बैक, लेकिन हम तो यही 70-80 साल से जी रहे हैं। कोई बोले हम 40-45 साल से जी रहे हैं, कोई बोले 25-30 साल से जी रहे हैं। अब हमारा इतना इधर सेटलमेंट हो गया है, हम वापस नहीं आ सकते। मैंने बोला नियति और विधि का यही विधान है कि सभी एनआरआई भारतीयों को वापस आना पड़ेगा। अब आप आना ही नहीं चाहते, परिस्थिति ऐसी है। सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए, प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। कम से कम आप उधर सरवाइव तो कर पाएंगे। तो कई लोग का ऐसा कि आपने उनको भगवान के भरोसे छोड़ दिया। आपने तो बोला था कि वापस आना ही पड़ेगा। मैंने नहीं बोला है। विधि के और नियति का विधान है कि ऑल एनआरआई को वापस आना ही पड़ेगा। सभी भारतीय जो भी विदेश में है, चाहे वो मिडल ईस्ट में है, चाहे यूरोप में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, न्यूजीलैंड में है, चाहे कोई छोटे छोटे और देशों में है, सभी को वापस आना पड़ेगा। ये विधि का विधान है, ये नियति का विधान है। अब उसमें आप वापस ही नहीं आना चाहते। जब तक परिस्थिति बिगड़ जाए तब तक आप उधर ही रहना चाहते हो, या दूसरी कोई मजबूरी है या आपकी इच्छा हो, तो आपके पास एक ही रास्ता है, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए और कोई न कोई गुरु मंत्र या इष्ट देव का नाम स्मरण करते रहिए, चैरिटी कीजिए। कोई रास्ता परमात्मा आपके लिए खोजे तो वो तो परमात्मा की कृपा है। अदरवाइज जो भी भारतीय भारत वापस आएंगे उसके लिए भी परमात्मा ने कुछ न कुछ तो सोच ही रखा है, व्यवस्था कर ही रखी है। हमारे गुरु महाराज तो बोलते थे कि हमने उनके लिए चावल की भी व्यवस्था कर ली है, यहाँ तक बोला। और ये जो भी होना है 28 तक सभी को मालूम पड़ जाएगा कि उनका फ्यूचर क्या है। 28-29 तक तो सबको मालूम पड़ जाएगा, सभी भारतीयों को मालूम पड़ जाएगा कि उनका विदेश में फ्यूचर क्या है। और ये जो हमने गुरु महाराज के कृपा से बताया है कि जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा, और आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना, और ये सेना यूरोप तक मार काट करते जाएगी। ठीक है, तो वो इसी कालखंड में होना है जिस कालखंड में हम बात कर रहे हैं। ये 26 से 32-34 तक का उसका कालखंड है। 34 के बाद तो सतयुग की स्थापना करनी है परमात्मा को। तो उसके पैरामीटर्स में उनको जो कुछ भी चेंज करना है, जो महायुद्ध करना है, जो जल प्रलय करना है, जो अर्थक्वेक करना है, जहाँ पानी है वो जमीन करना है, पूरी पृथ्वी को उलट सुलट करना है, जो भी करना है तो प्रकृति के साथ और कुछ राजाओं की बुद्धि हैक करके परमात्मा को जो भी करना है कल की रुद्र भगवान को, वो कार्य करते रहेंगे। हाँ? जो परमात्मा की स्क्रिप्ट है हम वो बता सकते हैं, है ना। फिर भी आप आना ही नहीं चाहते तो आपको कम से कम कुछ शक्ति प्रदान करना चाहेंगे कि भाई आप शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए, गुरु मंत्र नहीं है तो मंत्र दीक्षित हो जाइए, हमसे नहीं तो किसी दूसरे से। तो उसका इंटेंशन क्या है कि कम से कम आप सुरक्षित तो रहो, क्योंकि परमात्मा का तो विधान है आपको आना ही पड़ेगा, तो उसमें तो कोई 10-20 है नहीं। लेकिन अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, मैं तो मेरे इधर तो कुछ टिक नहीं रहा है और मेरा तो पूरा इधर एस्टैब्लिश है, जो भी है तो मैं तो नहीं आ सकता। कई लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि हम इधर ही मर जाएंगे सर संजय भाई, लेकिन भारत नहीं आएंगे। तो फिर उनको मैं क्या कर सकता हूँ? उनको मंत्र दीक्षा दे सकता हूँ, है ना, शक्तिपाठ कर सकते हैं, उसको जीने का रास्ता बता सकते हैं। तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है कि भाई कम से कम वो सुरक्षित तो रहे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो राष्ट्र में वो नहीं होगा जो नियति ने तय किया है।
सब कुछ होना है, लेकिन कम से कम जो हमारे पास आते हैं और जिसको सनातन धर्म और उसकी सात्विकता पे भरोसा है, हमारी ऋषि मुनि परंपरा में भरोसा है, तो कम से कम उसको सुरक्षित तो कर सकते हैं, है ना। हमारे भी कई गुरु भाई है जो विदेशों में है, तो वो ऐसे ही मंत्र दीक्षित है और शुद्ध सात्विक साथ जीते हैं, तो कम से कम वो सुरक्षित तो रहेंगे। वो तो जब गए थे तब गुरु महाराज ने भी बोला था भाई वापस तो आना ही पड़ेगा। अभी वो लोग भी उधर की माया जाल में भूल गए हैं कि नहीं, वो बात भी भूल गए हैं। तो फिर वो तो मोहवश सब व्यवहार है, लेकिन आना पड़ेगा। वो तो गुरु महाराज ने भी बोल दिया था, जो भी गए परमिशन लेके, और हमको भी बोला, जो बताया गया वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबको वापस आना है, वो कंफर्म है, लेकिन परमात्मा के भरोसे हम इसलिए सबको छोड़ रहे हैं जो आना ही नहीं चाहते। तो कम से कम उनको शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभाल के कोई न कोई प्रभु का नाम स्मरण नित्य करते करते सत्कर्म करते करते उधर जीना चाहिए। और उन लोगों को भी भले आना न चाहे, फिर भी प्लान भी इंडिया में रेडी रखना चाहिए, प्लान भी उधर के लिए भी उनको रेडी रखना चाहिए। अगर प्लान भी रेडी रखा, चाहे आप इंडिया में चाहे उधर, तो आपको कुछ तो मदद मिलेगी, ठीक है ना। आपने एक ही जगह सब कुछ सेटलमेंट किया, एक ही बैंक में सब कुछ सेटलमेंट किया, तो आपको दिक्कतें आ सकती है। और इंडिया में भी आप ज़मीन लीजिए, स्टेट सरकारी बैंक है उसमें पैसा रखिए, कोई मकान भी रखिए। फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ कि अर्थक्वेक इतने बड़े बड़े आने वाले, तो बिल्डिंग हो तो ऐसे ही धराशायी हो जाएगी, है ना। फिर भी जिसके पास प्रभु का नाम स्मरण का बल होगा, तो उसके कारण वो सब सर्वाइव करेंगे या पूरा बिल्डिंग भी सर्वाइव करेंगे। वो तो परमात्मा की लीला है, क्या करना है कैसे करना है ना। हमारे पास जो आते हैं हम उसको सर्वाइव का रास्ता बता सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, है ना। मुझे आशा है कि मेरी बात का दृष्टिकोण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो होना है वो होना ही है। आपको अपने ऋषियों, गुरु, संतों, अवधूतों, उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। दिक्कत यह है कि आपको नौस्ट्राडेमस पर भरोसा है, बाबा वेंगा पे भरोसा है, लेकिन हमारे देश के जो महान विभूति हो गए, संतों अवधूतों हो गए, कहीं ने जो लिखा है, सूरदास ऋषि ने लिखा है, भविष्य मालिका में लिखा है, पंचसखाओं ने लिखा है, तो उसके ऊपर भी भरोसा रखिए। सब यहाँ से ही सीख के गए, ये बात समझ लेना आप। और सभी धर्मों में परमात्मा ने किसी न किसी को ये ज्ञान दिया है, तो कोई धर्म वाला ऐसा न बोल सके इन फ्यूचर में फाइनल जजमेंट डे के बाद के सर गुरुदेव, ये परमात्मा आपने हमको आगाह नहीं किया। तो परमात्मा ने सभी धर्मों में किसी न किसी को एक ज्ञान दिया। वैसे ही नौस्ट्राडेमस को दिया, वैसे ही ये साइड में बाबा वेंगव को दिया। तो चीन में होगा तो उधर भी कोई होगा, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कौन होगा। पाकिस्तान में होगा तो उधर भी कोई होगा, तो सब मिडल ईस्ट में होगा तो उधर भी कोई होगा। उनके धर्मों में भी लिखा गया, विविध धर्मों में भी परमात्मा ने बताया है। तो सबको आगाह तो किया है, लेकिन फिर सुनना नहीं सुनना तो हर जीव की अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी राह है, ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार, है ना।